Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a particle performs harmonic oscillations along a straight line with a period of 6 seconds and amplitude 4 centimeter. The mean velocity of the particle averaged over the time interval during which it travels a distance of 2 centimeters starting from the extreme position is. So option first given a 1 centimeter per second, option B given a 2 centimeter per second, option C is 4 centimeter per second, ऑप्शन डी इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट ओवर हियर एज. सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल होता है जो एसएचएम परफॉर्म करता है उसका इक्वेशन दिया गया है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. और अब फाइव यहाँ पे इनिशियल फेज है. सो इनिशियल फेज क्या डिसाइड करता है कि पार्टिकल शुरू कहाँ से हो रहा है. अगर इनिशियल फेज इज जीरो तो वी कैन से पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम, if phi is 0 we can say particle is starting from mean position. Alright, और अगर phi आ गया है 90 डिग्री, alright, so particle will start from where, extreme position. और इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, जब हम 0 डालेंगे तो it will remain x equals to a sin omega t, और जब हम डाल देंगे pi by 2 so एक्सप्रेशन बन जाएगा a cos omega t. alright, so अब हमारे केस में जो क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है कि पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, सो वी विल बी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और x क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. ऑलराइट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन. a इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t इज द टाइम. सो ये चीज़ें यूज करते हुए विल ट्राई टू फाइंड, हमें फाइंड करना है मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी. और हमें पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ऑलराइट, सो बेसिकली वी कैन राइट अबाउट एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे इसीलिए हम डिस्टेंस लिख रहे हैं. सो डिस्टेंस अपॉन द टाइम. अब यहाँ पे यूजिंग दिस कंसेप्ट वी विल ट्राई टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. सो हमें ये पता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है टी गिवन है, दैट इज टाइम पीरियड 6 सेकंड गिवन है, और एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है ये 6 सेकंड, एंड एम्पलीट्यूड दैट इज ए हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर. ऑलराइट, सो अगर हम ये एक्सप्रेशन में, और हमें दूसरी बात ये पूछी गई है, लेट्स से पार्टिकल इस लाइन पे परफॉर्म कर रहा है एसएचएम, और ये मीन पोजीशन है. पार्टिकल स्टार्ट यहाँ से हो रहा है. सो अब पार्टिकल स्टार्ट हुआ है एंड हमें कहाँ ढूंढना है मीन वेलोसिटी विच इट ट्रेवल्स, द मीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम. अब वो यहाँ तक कहीं आ चुका है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो कि एम्पलीट्यूड होता है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है. अब इस पोजीशन पे दैट इज पॉइंट ए पे हमें पार्टिकल को ढूंढना है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी. सो यहाँ पे जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, दिस डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, अगर हम देखें ये पूरा 4 है और ये 2 सेंटीमीटर चल चुका है तो दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी 2 सेंटीमीटर. ऑलराइट, सो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ चुका है. अब टाइम निकालना है हमें जस्ट. ऑलराइट, सो टाइम के लिए वी हैव द इक्वेशन दैट इज x इक्वल्स टू a cos. ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टी. कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड जो कि 1 ऑसिलेशन के लिए लगता है. ऑलराइट, और स्मॉल टी इज द इंस्टेंटेनियस टाइम. ये इंस्टेंट पे जो हम वेलोसिटी ढूंढ रहे हैं उस इंस्टेंट पे टाइम कितना था, दैट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग नाउ. सो अब यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह पे वी विल सब्स्टिट्यूट 2, a की जगह पे 4, और दिस विल बी cos ऑफ 2 पाई बाय टी यानी कि पाई बाय 2 पाई बाय 6 यानी कि पाई बाय 3 इंटू टी. अब यहाँ से ध्यान से देखें, सो cos ऑफ इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 3. कॉस पाई बाय 3 भी 1/2 होता है. सो टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 सेकेंड. ऑलराइट, टी हमारे पास आ चुका है, डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है. सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज या फिर मीन वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस जो कि हो गया 2 सेंटीमीटर अपॉन टाइम जो कि है 1. सो दिस कम्स आउट टू बी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.